नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुंदे अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारत के फर्जी गवर्नमेंट सिस्टम की वजह से आने वाले समय में इस्लामिक जिहादियों द्वारा देश में जो भीषण परिस्थितियां उत्पन्न होगी उस पर विश्लेषण करेंगे। आजादी से लेकर आज तक भारत के सिस्टम ने मुसलमानों को खुश करने के लिए बहुत कुछ किया। यूं कहे कि देश को इस्लामिक कंट्री बनाने का हर संभव प्रयास किया। इसमें सभी मुसलमान अभी तक तो कामयाब होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि भारत के सिस्टम ने मुसलमानों को कुछ अतिरिक्त मजबूती प्रदान कर रखी है। इसी सिस्टम द्वारा स्थापित वक्फ बोर्ड ने मुसलमानों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वक्फ बोर्ड जमीन कब्जाने और लैंड जिहाद के मामलों में हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। भारत में सेंट्रल वक्फ बोर्ड का गठन 1954 के वक्फ एक्ट अनुसार 1964 में किया गया। वक्फ बोर्ड भारत के तत्कालीन जिहादी मुस्लिम कौम के लिए स्थापित किया गया था। वैसे देखा जाए तो आज दुनिया में इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा जहरीली इस्लामिक आबादी भारत में है। सोचने वाली बात यह है कि आज भी इन्हें भारत में माइनॉरिटी में गिना जाता है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो मुसलमान भारत में बहुसंख्यक हो गए हैं। वक्फ बोर्ड द्वारा लूट करी गई संपत्ति से मुसलमान भारत में मजबूत होते जा रहे हैं। यह जिहादी कौम भारत के नाकारा सिस्टम का सहारा लेकर भारत को दिन ब दिन नोचती जा रही है। इस्लामिक जिहादी भारत को बर्बादी की तरफ धकेल रहे हैं। इसी के चलते भारत की ज्यादातर जमीन पर इस्लामिक जिहादियों ने कब्जा जमा रखा है। वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम के मुताबिक देश के सभी वक्फ बोर्ड के पास कुल मिलाकर 8,54,509 संपत्तियां हैं। आज के आंकड़ों के हिसाब से ये 9 लाख एकड़ से ज्यादा जगहों पर फैली है। सेना के पास 18 लाख एकड़ जमीन पर संपत्तियां है, जबकि रेलवे के पास 12 लाख एकड़ में फैली संपत्ति है। दोस्तों, 2009 में वक्फ बोर्ड की संपत्तियां करीब 4 लाख एकड़ जमीन पर फैली थी। आज वह 2 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। जमीन का विस्तार तो होता नहीं, फिर भी वक्फ बोर्ड के पास जमीन का इतना बड़ा हिस्सा जा रहा है। दारुल इस्लाम के तहत भारत के मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड को जमीन कब्जाने का हथियार बना लिया है। सभी इस्लामिक जिहादी फर्जी दावे कर देश की जमीन हथिया रहे हैं। दोस्तों, 1995 का वक्फ एक्ट ये कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ संपत्ति है तो यह साबित करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है। ये सभी इस्लामिक जिहादी ये सब भूल जाते हैं कि इनके जाहिल पुरखों ने इस देश के 2 बड़े प्लाट या जमीन के हिस्सों पर 1947 से ही कब्जा जमा रखा है, जो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम से दुनिया में पहचाने जाते हैं। दोस्तों, निजी संपत्ति पर वक्फ अपना दावा नहीं कर सकता, पर यह तय कैसे होगा कि संपत्ति निजी है? क्योंकि 1995 के कानून के अनुसार अगर वक्फ को लगा कि संपत्ति वक्फ की है तो उसे कोई दस्तावेज या सबूत पेश नहीं करना है। सारे सबूत उस व्यक्ति को देने पड़ेंगे जो दावेदार है। कई परिवारों के पास जमीन का पुख्ता कागज नहीं होता। वक्फ बोर्ड इन सब चीजों का फायदा उठाकर जमीन कब्जाता है। भारत ने एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान और पूर्व पाकिस्तान अर्थात आज के बांग्लादेश के रूप में जहरीली इस्लामिक कौम के पुरखों को दे रखा है। 1947 में गांधी और नेहरू की मेहरबानियों की वजह से देश ने इतना सब कुछ खोया है, तो फिर इस देश में जमीन कब्जाने वाले मुस्लिम वक्फ बोर्ड की कोई जरूरत नहीं। भारत का गवर्नमेंट सिस्टम वक्फ बोर्ड जैसे जमीन कब्जाने वाले इस्लामिक संगठन को पालकर बहुत बड़ी गलती कर रहा है। कांग्रेस ने देश के साथ जो किया उसे बढ़वागिरी कहते हैं। कांग्रेस ने देश के वर्तमान और भविष्य के साथ खिलवाड़ की है। ज्यादातर हिंदुओं ने सेक्युलरिज्म के चलते इसे बढ़ावा दिया, लेकिन अब भारत बदल रहा है। सनातनी हिंदू ज्यादातर अपनी संस्कृति की ओर बढ़ रहा है। बंटवारे के समय कुछ जिहादी भारत से पाकिस्तान चले गए, उनकी संपत्ति भारत में रह गई। 1950 के नेहरू लियाकत के समझौते अनुसार सभी जिहादियों का भारत की छोड़ी हुई संपत्ति पर हक बना रहा। यहाँ पर नेहरू ने फिर से अपना नाकारापन दिखा दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तानी हिंदुओं की सारी संपत्ति जिहादी कौम में बांट दी। इसके बाद जब वक्फ बोर्ड का गठन हुआ तब भारत के इस्लामीकरण को मजबूती मिली। सन 1995 में नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट पर संशोधन कर नए प्रावधान जोड़कर वक्फ को अधिक सशक्त बनाया। वक्फ एक्ट 1995 के आर्टिकल 40 के अनुसार जमीन किसकी है यह सिर्फ वक्फ का सर्वेयर और वक्फ तय करेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आपकी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बता दी गई तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। आपको वक्फ से गुहार लगानी होगी। इसके लिए वक्फ ट्रिब्यूनल होते हैं। देश में एक सेंट्रल और 32 स्टेट वक्फ बोर्ड है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री सेंट्रल वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष होता है। सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य ज्यादातर मुस्लिम होते हैं। स्टेट वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्य सभी मुस्लिम होते हैं। वक्फ बोर्ड किसी की जमीन पर दावा कर यह कह दे कि यह जमीन वक्फ की है तो उस नोटिस के खिलाफ कोर्ट के बजाय वक्फ ट्रिब्यूनल में गुहार लगानी होगी। मतलब जहरीली जिहादी इस्लामिक मानसिकता रखने वाले जिस वक्फ बोर्ड ने झूठे और गलत दावे किए उस पर न्याय भी उसके अपने वक्फ ट्रिब्यूनल देंगे। अगर न्याय भी इस्लामिक जिहादियों के हिसाब से होने लगा तो फिर इस देश में बाकी लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए इस देश के सिस्टम को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। देश और देश के लोगों के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करने वाले सिस्टम का कोई महत्व नहीं। इन सब चीजों का फायदा उठाकर वक्फ जमीनें कब्जा रहा है और धर्मांतरण भी करवा रहा है। हिंदुत्ववादी सरकार होने के बावजूद राजनीतिक एजेंडे के तहत मोदी सरकार में भी वक्फ को लेकर उदारता दिखाई गई। सेंट्रल वक्फ ने ऐसे कई नियम बनाए कि वक्फ की जमीन पर स्कूल अस्पताल बनते हैं तो खर्चा सरकार का होगा। शायद मोदी जी ये इशू पॉलिटिकल रणनीति के तहत सुलझाना चाहते होगी। और इसी सरकार के कार्यकाल में वक्फ की संपत्ति में बढ़ोतरी देखी गई है। इसके ऊपर बीजेपी ने सोच विचार करने की जरूरत है। हिंदू मतदाताओं के हिसाब से ये भी रणनीति का ही हिस्सा होगा और वैसा ही होना चाहिए। राजनीति के तहत अपने मूल एजेंडे से भटकना उचित नहीं। आगे चलकर इसका खामियाजा देश के लोगों के साथ बीजेपी को भी भुगतना पड़ेगा।
बीजेपी को एक कट्टर सनातनी हिंदुत्ववादी पार्टी बनना ही होगा, नहीं तो इस्लामिक जिहादी बढ़ने के बाद देश की तरह बीजेपी का भी अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इधर सरकार मंदिरों के ट्रस्ट का निर्माण करती है तो इसके लिए गैर हिंदुओं को भी ट्रस्ट में शामिल करने का प्रावधान है। इतना ही नहीं, मंदिर परिसर में गैर हिंदुओं को दुकान खोलने का प्रावधान भी है। दोस्तों सीधी सी बात है, वक्फ बोर्ड के नाम का इस्तेमाल कर भारत का इस्लामीकरण किया जा रहा है। जिहादियों द्वारा अपने हिस्से का देश लेने के बावजूद भारत के जमीन पर भी सभी जहरीले मुसलमान दावा करते फिर रहे हैं। भारत का ये सिस्टम आज तक सेक्युलरिज्म को फॉलो करते हुए सभी इस्लामिक जिहादियों का लालन पालन करता आया है। वक्फ बोर्ड ने इसी का फायदा उठाकर अतिक्रमण नीति अपना रखी है। जिस दिन इस्लामिक जिहादियों का वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाने वाला लैंड जिहाद कामयाब होगा, उस दिन आप और आपकी आने वाली पीढ़ियों का वजूद कोई मायने नहीं रखेगा। इन सब जिहादियों के अंदर सिर्फ जहर भरा है, यह सिर्फ उनकी कौम के सगे है। यह सभी राक्षस अपने अलावा दूसरों का अस्तित्व सह नहीं सकते। आखिर कब तक भारत का यह सिस्टम इन जिहादी कटमुल्लों को गंदगी फैलाने का मौका देता रहेगा? जिस दिन जहरीली इस्लामी कौम जनसंख्या के मामले में सनातनी हिंदुओं के बराबर हो जाएगी, उस दिन ये सभी मुसलमान वक्फ जैसी संस्था का दुरुपयोग कर देश की सारी जमीन और संपत्ति हड़प लेंगे। आने वाले सालों में ये सभी इस्लामिक जिहादी सभी संपन्न और पूंजीवादी हिंदुओं को रास्ते पर लाकर खड़ा कर देंगे। मुसलमान उनके जहरीले धन के नाम पर जल्द एक हो जाते हैं। सभी मुसलमानों को जल्द से जल्द खत्म करना होगा, क्योंकि ये जब तक इस देश में रहेंगे तब तक पूरे समाज को दूषित कर देंगे। भारत को इस्लामिक जिहादियों से मुक्त करना ही होगा। सनातनी हिंदुओं को अपने महान पूर्वजों की तरह संस्कृति और धर्म रक्षा हेतु शस्त्र उठाने होंगे। दोस्तों अगली वीडियो में हम इन सभी देशद्रोही मुसलमानों की देश के प्रति संदिग्ध वफादारी पर पूरा विश्लेषण करेंगे। दोस्तों ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद।